हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। शैतान जब एक व्यक्ति ले बीमार करना चाहते, समस्या कर डालना चाहते, एक विश्वासी ला दुख देना चाहते, तकलीफ देना चाहते, बीमार करना चाहते, समस्या लाना चाहते, ओकर से पहले का करते शैतान का किया जाही ओकर से पहले कि बीमार करे से पहले कुछ की करना पड़ी होला तब वो करे सकी। हम पढ़ो पहला पत्रस 5:8 सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्या कहते हैं? सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा एक विरोधी है शैतान, गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। एक विरोधी है, एक शैतान है जो खोज में रहता है। क्या है? सिंह के समान। किसके समान? सिंह के समान, लेकिन सिंह नहीं, सिंह के समान। वो सिंह कैसा सिंह है? लिखा है फाड़ खाने के लिए खोजता है। तो शैतान नहीं कह सकता आज मुझे मूड जमा है, आज मुझे लगता है ये विश्वासियों को फाड़ खाएंगे, चलो। वो नहीं जा सकता, वो खोज करता है। नहीं, आज मुझे इसके ऊपर हमला करना है, आज इसको मैं बीमार करूंगा, आज इसके अंदर दुष्ट आत्मा का सताव करूंगा, हमला करूंगा रात में। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो शैतान के पास अधिकार नहीं है। वो कहता है खोज में रहता है, यानी मेरे लायक कौन है, मेरे लायक कौन है, वो खोजता है, दिखता है। जब इस बात को कई बार आया वचन में, जब या अय्यूब को देखा शैतान ने, तो टहलते टहलते घूमते घामते परमेश्वर के पास पहुंच गया और कहा परमेश्वर कहाँ से आए हस? तो मैं कहते मैं ढूलते ढालते घूमते घामते आ गया और इच्छा लगी और आज मुरमुर जमा थे, चलो आज मैं ये लखन न देख लहा, आज एक जहाँ हमला कर चल आज मिल के जादू टोना करबो, चल एक ऊपर जाके आज जादू टोना करबो, चल एक आज धन नुकसान करबो, इलाज बिगाड़बो, नाश करबो। ऐसा करे नहीं सके। वह कहते हैं, वचन कहता है वो खोज में रहते हैं, यानी अपने हिसाब से। अब देखो, अब मुझे अब कोई नशा करता है तो किसी को नहीं लेकर चला जाएगा, चल हम नशा करने जाएंगे। उन नशा करने वाले लोग खोजेंगे अपने लेवल का, तब तो जाएगा नशा करने। और हर एक लोगों को चलो रोड में जा रहा है, चलो हम नशा करने जाएंगे, किसी को बोल सकता है क्या? नहीं, वो नशा करने वाले लोगों को खोजेगा, चल हम नशा करने जाएंगे, अपने हिसाब के लोगों को। उसी प्रकार शैतान हर किसी को नहीं चोट पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उससे क्या चाहिए? अपने हिसाब से लोग, उसके अनुसार के लोग चाहिए जो उसके लेवल में काम कर, उसके जीवन में काम कर सके, ऐसा चाहे। लेकिन कहता वो सिंह के समान। तो सिंह के समान मतलब वो ऐसा सिंह है जो दांत नहीं है, दहाड़ता है लेकिन फाड़ नहीं खा सकता। वो बिना दांत का सिंह है। एक जगह होता है सर्कस, होते एक जगह सर्कस के लिए वो सर्कस चालू करते, जो सर्कस में कोई आदमी देखने के लिए नहीं आए। एक व्यक्ति ला बोले से सर्कस मोर यहाँ काम कर, तो अच्छा पैसा दा बोले से, तो ठीक है गई। सो व्यक्ति पैसा की जरूरत रही से, तो व्यक्ति हाँ ठीक है बोली से, और सर्कस में जाकर काम करना लगे से। वो सर्कस में वो व्यक्ति ला भालू बनाए जाते, भालू के भेष वाला भूसा पहनाए जाते, और रस्सी ऐसे रहते, 2 ठो रस्सी बंध के खूंटा में ऐसे गाड़ के वो भालू में चले। तो भेड़ के भेड़ वो सर्कस ला देखे आवे। भेड़ के भेड़, ये भालू कैसे रस्सी में चला थे, ये भालू कैसे रस्सी में चढ़ा थे, ये भालू कैसे रस्सी में चढ़ा थे, क्या भेड़ के भेड़ वो सर्कस में देखे आए। और नीचे में शेर रहे, रस्सी के नीचे में शेर रहे। और भेड़ के भेड़ देखे बावे। और एक दिन का होते वो भालू गिर जाते नीचे में, का हो जाते नीचे में गिर जाते। तो हाँ, अब शेर तो हावे
अब मोला जान बचाना है कि वो भालू का करते भागते का करते भाग्या कथे ओ भालू हा भाग्या बोलते तो का पकड़ते शेर अगर हाथ पकड़ लेते और का बोलते छन भाग सबके भांडा फूट जाई हम मनुष्यन कथे शेर में चलत रहते हम मनुष्यन झन भाग भांडा फूट रही कथे। तो उसने प्रकार के शैतान हरे जो खाली भेज धरे है सिंह के समान फाड़ खाने वाला, लेकिन ओकर पास दांत नहीं है फाड़ खाने के लिए। भोथवा जेकर दांत नहीं कहूँ चिल्लाए तो सखी लेकिन फाड़ खा नहीं सके। वो बोला कहे सिंह के समान ओकर उदाहरण दे गए। वो सिंह के समान जो भोभला है, दांत नहीं है। चिकन बने हैं कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो खावा नहीं, दांत नहीं है। चिकन बने हैं लेकिन मैं खावा नहीं। वैसे प्रकार के विश्वासी मन के लिए शैतान अब होथवा है, ओकर पास दांत नहीं विश्वासी मन जगह के लिए। बाकी मन के लिए दांत हुई शैतान के पास क्यों हमला कर सकी। सुनो दस ओकर पास दांत नहीं है कत को दहाड़ते तो कैसे कहते हाँ ए शेर हमला खा देगा। ओकर पास नाखून नहीं, ओकर पास दांत नहीं थे काब डरा था डरवा थे बस वहाँ दांत नहीं है। वहाँ विश्वासी मन के लिए दांत नहीं है ओकर पास। यह सिंह के समान और खोज में रहता, मतलब काकरो पास अधिकार नहीं। तो सिंह के समान तो ये बताओ सिंह कैसे शिकार करते? सिंह शेर कैसे शिकार करते? हाँ शेर शिकार मतलब शिकार कैसे किया जाते, कैसे करते? नहीं पहले ओकर करे से पहले का करी, और जैसे कि एक था हिरन ला खाना है, जिराफ ला खाना है शेर ला, तो कैसे करी? पहले कैसे शिकार करने से पहले कैसे करते? दबके रहते, घास में रहते, वो नहीं देखे, हिरन ला नहीं देखे, जिराफ ला नहीं देखे, कोई जानवर ला नहीं देखे। क्या करते? सुनते, आहट ला सुनते और दबक जाते। सिंह शिकार करते, नेट में सर्च कर रहा और आवाज़ ला सुन के शिकार करते। वो आँखी में देख के शिकार नहीं करे। जब फुसफुसाहट ला सुन रही वो दबक जाही और ऐसे से करत जाही तो अचानक हमला करते वह। तो कहाँ से हमला करते वह? देख के नहीं। शैतान कैसे हमला करी? हमला सुन के हमला करी। का बोलो हाय दादा नहीं बाँचा हे मोरे से लायके कहा थे। वो सुन के हमला करते, देख के हमला नहीं करे। सिंह के समान कहे, सिंह के समान शेर खोज में रहता है कहे, तो शेर शिकार कैसे करते? सुन के शिकार करते, सुन के करते। यानी झाड़ी में सपटे थे और आवाज़ थी तो समझ जा अब काहे दबक जाही और घात लगाही। और आवाज़ के अनुसार, गति के आवाज़ के अनुसार काबा शेर ये बहुत ज़्यादा हवे खुल करबे तो वो जानवर थे। जैसे कुत्ता के हवे नहीं ऐसे करने से वो तुरंत, वैसे सिंह की आवाज़, तो वह आवाज़ के आधार पर क्या करते? शिकार करते। तो उसने प्रकार के आज मनुष्य ने कैसे वो मारी? शैतान आवाज़ ला सुन के। कैसे आवाज़ ला सुन के? हमन जो बोलबो उला अधिकार देते, हमन के शब्द उला अधिकार देते। बाइबल कहते आमोस 3:3 में जब तक दो व्यक्ति एक बातों में सहमत नहीं होगा साथ साथ नहीं चल सकता। जब तक एक बातों में सहमत नहीं होगा तो दो व्यक्ति साथ नहीं चल सकता। तो मतलब एक जन का दारू पीना इच्छा है बोला नहीं खाते तो का साथ साथ चले मन दोनों जने नहीं चले। लेकिन कहते महूल पसंद है तहुल पसंद है, एक बोली रही था दारू पिए जही चिकन ले जही। वैसी प्रकार के शैतान और मनुष्य साथ साथ नहीं चल सकते। जब तक शैतान और मनुष्य दोनों एक बोली नहीं हुई तब तक शैतान होकर मनुष्य के संग नहीं जा सकते। विश्वासी के साथ शैतान नहीं चल सके। जब कब नहीं चले सके? जब अब देखो एक मार्ग में चलबो मुँह फुलो देते तो एक जना एती लगते, एक जना एती लगते। हाँ जी मुँह फुलो देते झगड़ा होते तो एक जना एती लगती, जना एती लगती।
तोर गोटला नहीं माना, तोर गोटला नहीं सुना। वैसे प्रकार के शैतान भी है। ताए आने बोला था और शैतान आने बोला थे, तो दोनों जिन अलग अलग दिशा हो जाई, साथ साथ नहीं चले सके। तो साथ शैतान हो अतहू बोला था शैतान के बाद, और शैतानों बोला था तो होकर बोली, तो दोनों साथ साथ चली। सुनो तो आज के युग में कहा हो गए, पास्टर शैतान ने निकाल, और मैं शैतान ला घर में जाके फिर बुला, हाँ फिर बोलता है निकाल शैतान ला, फिर मैं घर जाके बुला, हाँ शैतान ला। ऐसे हावे आज के समय है। मैं शैतान ला बुला, हाँ तय खे देवे, मैं बोला हाँ मैं खे देवे ते, हाँ मैं रोज फैकल खोलिया और फैकल खोल के सुतिया, कुकुर घर में ही तो तय खे देवे। रोज फैकल घर के खोल के सुतिया, कुकुर भात में मुर्खाई दार ला चुरा के ले जाई, और कहाँ लेके से मोर सामान ला है, कुर्सी ला टेबल ला लेके से, बोला भौसकता के पास जहाँ, और भौसकता मोला बताई, और बोला कहाँ लेके से चुरा के, तब फैकल खोल के रखबे, और भौसकता के न जावे, देख मोला बता तो कौन चोरी करके लेगी से कहाँ समस्या हो आथे। अच्छा कुकुर घर में पेला थे, अब मास्टर हाँ दरवाजा बंद करी, कुकुर मास्टर खेती। वैसे प्रकार के जो कोई अच्छा जीवन देखना चाहता है, अपना मुंह को बंद नहीं रखेगा, वो अच्छा जीवन नहीं देख सकता। जो कोई इच्छा रखता है, जीवन के पहला पत्र 3 के 10 में लिखे, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और भले दिन देखना चाहता है, अच्छा दिन देखना चाहता है, अपने मुंह को बुराई से बचा कर रखे, अच्छा दिन देखना चाहता है। तो पास्टर के हाथ में है या प्रार्थना के हाथ में है। शैतान कहते हैं मोला मतलब नहीं है, तो कद को प्रार्थना कर, कद को पास कर, मोला फर्क नहीं पड़े, फर्क नहीं पड़े, कद को प्रार्थना कर, कद को उपास रहा। शैतान ला का फर्क पड़ते, वचन हृदय में उतर गई से तो मोला भागे में लागी, मोला भागे में लागी। वचन चोरी करते शैतान, काला चोरी करते, वचन न चोरी करते। वचन चोरी करीस तब हृदय में वचन नहीं है, वचन नहीं है, बीजा नहीं है, तो का खेत में जाके बैठे रहो तो कहाँ मिले, खेत में धान नहीं ला, बीजा ला बोए हमन, और चिड़ै ये सब बिन के लेगी से, तो कोनो रोबो और उपास रहो, गिड़गिड़ाबो, हे परमेश्वर तो हमारे धान लो उगा दे, हमारे धान ला बना दे। धान अही रोए ला धान आ जाही, प्रार्थना करे ला धान आ जाही, धान बीज नहीं बोए रहो, बीज चिड़ै चुप के ले गए ही खा दी जी, तो का प्रार्थना करे लो खेत में धान ही, उपवास रहेला, गिड़गिड़ाएला, वो पास्टरगण जहाँ दही, वो पास्टरगण जहाँ दही, वो भविष्यगण जहाँ दही, का चाहिए, बीज नहीं बिना नहीं उगे धान। तो वैसी प्रकार के जो वचन बोअत हन, वचन तो जीवन से है नहीं है, तो कद को सर पीटना, तो जीवन में नहीं फल नहीं दिखे, तो जीवन में छुटकारा नहीं दिखे, तो जीवन में चंगाई नहीं दिखे, तो जीवन में बरकत नहीं दिखे, तो जीवन में कुछ नहीं दिखे। कहा बीज नहीं है, बीज से कहा थे फल, अब फल दिखात नहीं मतलब बीज नहीं है खेत में, और शैतान चुरा के ले गए। बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, और बीज बोता है, और चिड़िया आता है चुप के लेके जाता है, यानी शैतान आता है और चोरी करके ले जाता है, कि वो व्यक्ति विश्वास करके उद्धार पा जाए, छुटकारा पा जाए, बरकत पा जाए, चंगाई पा जाए, उससे पहले चुरा लो। तो कैसे चोरी करते, पहले कहा शैतान के का मकसद है, वचन को, ठीक है। एक बहुत अच्छा वचन सुनिए, यूहन्ना 12:38 सुनिए, बहुत अच्छा वचन, बहुत अच्छा समझ जाते हैं, अच्छा है। यूहन्ना 12:38 पढ़ोगे भैया, ताकि ऐसा भविष्यता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि ईसा ने यह भी कहा, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखें से देखें और मन से समझे, और फिर और मैं उन्हें चंगा करूं। का कहा थे, मेरे वचन को समझेंगे और देखेंगे जानेंगे तो मुझे चंगा करना पड़ेगा। जो गई वचन समझ जाही, वचन धरदार ही, वचन देखदार ही, वो चंगा हो जाही। जो वचन नहीं समझी, वचन नहीं देखी, वो चंगा नहीं होए, वो ठीक नहीं होए, और जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, और जीवन में कोई परमेश्वर से आनंद और सामर्थ्य नहीं दिखे। ये खुद यीशु मसीह का कहते,
मुझे फिर चंगा करना पड़ेगा, लिखे फिर मुझे उन्हें चंगा करना ही पड़ेगा। जो मेरे वचन को समझेगा और मेरे वचन को देखेगा वो क्या होगा, मुझे चंगा करना ही पड़ेगा। तो शैतान का कहते वचन ल झन समझ, वचन ल झन देख, काला देख। शैतान का कहते लुक में यानी मुझे देख। शैतान का कहते, शैतान का कहते, मुँह खोलो। शैतान का कहते जी, मुझे देखो। शैतान कौन है? शैतान कौन है? राजकुमार। कौन है? शैतान कौन है? राजकुमार। अपने आप में समझते स्वर्ग के और पृथ्वी के, क्या समझते हो? राजकुमार। और राजकुमार कैसे? राजकुमार संसार के राजकुमार एक रहते हैं, कैसे चाहिए? सब मोला देखा, सब मोला देखा। राजकुमार देखा मोला कही कि नहीं? एक राजकुमार मोला देखा कही कि नहीं कहे? एक सुंदर आदमी है, कौन नहीं चाहे मोला देखी गई? तो राजकुमार मतलब मस्त सर्वश्रेष्ठ, यानी खूबसूरत में, ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में, सब में अच्छा। तो शैतान का चाहते मैं है काया राजकुमार, और क्या कहते सब मुझे देखो। क्या कहते? मुझे देखो, मेरे विषय में सोचो। क्या कहते? मेरे विषय में देखो, मेरे विषय में सोचो। तो बाइबल क्या कहते? जो मेरे वचन को समझेगा, हृदय में रखेगा और वचन को देखेगा, मुझे देखेगा, मेरे वचन को। यीशु ने कहा ना, जैसे मूसा ने एक सांप बनाई से पीतल की, और जो कोई पीतल के सांप ला देखी ओला सांप चाबे है तो ठीक हो जाएगा है। आज के जिन बीमारी की सांप चाबे है, शैतान डसे हवे बीमारी से, कोई गरीबी में डसे है, कोई भूत से डसे है ही लखन। तो मूसा कहीं से, वो मूसा परमेश्वर कहीं से ये सांप, जो कुछ ये सांप के लिए बना, एक प्रतिमा बना, एक मूर्ति बना सांप के, वो भी ऐसे सांप के बना जो सबसे खतरनाक सांप है, विषैला वाला, ऊपर मूर्ति बना और ऊंचे में टांग कैसे। और जो कोई सांप जैसे है ना, जो व्यक्ति बनौला देखी और बांध जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। तो देखे से ठीक हो जाए? हाँ बिल्कुल, देखे से ठीक हो जाए। उसी प्रकार से यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए गए, जो कोई वाला देखी वो चंगा हो जाए, जो कोई वाले देखी वो छुटकारा पाए, जो कोई वाले देखी मैं निर्धन हाँ लेकिन वो निर्धन की कीमत लपटा दे, मैं बीमार हाँ लेकिन बीमारी की कीमत चुका दे, मैं पापी है लेकिन यीशु बीमारी पड़ा दे, मतलब दुष्ट आत्मा धरे लेकिन यीशु मसीह दुष्ट आत्मा वाला धरे कैसे, और मतलब धरे की जरूरत नहीं है। बोला जो कोई देखी वो छुटकारा पाही। तो देखना और समझना। तो शैतान का कहते तय मोला देख और मोर विषय में सोच। वचन कहते तेरा झन सोच, वचन कहते तेरा झन देख। मैं राजकुमार हाँ, मोर विषय में देख, मोर विषय में सोच, मोला देख। यीशु मसीह कहते हैं पहाड़ से कहो, पहाड़ को देखो नहीं कहे, पहाड़ के विषय में बातों मत करो कहे। तो शैतान का कहते मोर बारे में बात कर। कौन राजकुमार नहीं चाहे भाई क्यों कर विषय में बातचीत करेंगे कि चाहिए कि नहीं बताना? हाँ हाँ, वो कौन राजकुमार रही, कौन राजा रही, अगर विषय में चर्चा हो ही कि कौन नहीं चाहे। क्या कहते बीमारी के बारे में बात कर, गरीबी के बारे में बात कर, यानी आमा के बारे में बात कर रहा था, मतलब आमा के पेड़ के बारे में बात कर रहा था। हाँ या ना? वो आमा मस्त है गा, आमा बढ़िया आमा है, तो रुख बड़ी का हाँ कथी रुक के हाँ, तो आमा की बात कर रहा था, अगर रुखों के बारे में बात कर रहा था। हाँ या ना जी? उसी प्रकार की बीमारी में बात कर रहा था, मतलब शैतान के बारे में बात करता है। काबा बीमारी के जन्म देने वाला कौन है? शैतान है। कई जिन कथन नहीं दे फलाना घर के लड़का खराब है, तो वो खराब हो लड़का कथन तो क्रिश्चियनों के नाम लेथन और वही हरी कथन। तो इतने प्रकार की बीमारी के माता या जन्म देने वाला कौन है? शैतान है। हाँ जी, पाप के जन्म देने वाला कौन है? शैतान है। तो मैं पाप के विषय में बात कर रहा था, मैं बीमारी के विषय में बात कर रहा था, मैं दुख के विषय में बात कर रहा था, मोर साथ कोई साथ नहीं दे से, तो काकर बारे में बात कर रहा था? अच्छा, तो शैतान के ऊपर मोर नज़र लगे हैं, शैतान के विषय में मैं तारीफ कर रहा था। अच्छा, वो राजकुमार की मैं तारीफ कर रहा था, शैतान की। अब बाइबल कहते उनका मन कठोर हो गया है और उनकी आंखें अंधी हो गई है। क्यों अंधी हो गई है? शास्त्री फरीसी कहते ऐसा ना हो वो आँखों से देखे और मन से समझे और मेरी ओर फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। तो प्रभु चंगा कर ही कब? जब आँखों से देखबो और समझबो था।
लेकिन शैतान का कहते मोर बात ल समझ, कैसे कहते मोला कोई समझत नहीं, मोर दुख ला कोई समझे, दुख ला समझना चाहिए, प्रभु कहते तेला समझ ली, मोर ला कोई देखत नहीं, मोर दुख ला कोई देखत नहीं, तोर दुख ला कोई धन देखे तो प्रभु ला देख ले, ठीक हो जाए। प्रभु का कहते तेला देख ले, प्रभु का कहते तेला धर ले, प्रभु का कहते मोला कोई समझने वाला नहीं है, मोर कोई साथ नहीं वाला, तो ये जन समझना कोई जन समझे, तो प्रभु कैसे कहा कहते तेला समझ जा, प्रभु का करिस तेला देख ले, छुटकारा पाबू। ताकत का जिनला चावे सांप, हाँ, लेकिन हम काला देखा था आने ला शैतान के समस्या के बारे में ला देखा था, दुख ला देखा था। तो जो कोई समझेगा और देखेगा वो क्या होगा लखन, चंगा होगा। तो शैतान के काम में पहला का काम है, वचन ला का करते चुरा थे। शैतान के काम का है पहला जी लखन, वचन नहीं रहेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा वचन न रहेगा फल। तो वचन चोरी कर ही तो कलेश लही, क्योंकि वचन दबगी से यह वचन टलगी से तब चिंता कलेश समस्या ही से, तो वचन भाग्य से, तब वचन नहीं भागी तो मतलब कलेश और बीमारी भागना पड़ी। जब वचन नहीं भागी तब बीमारी ला, दुष्ट आत्मा ला, शुद्ध आत्मा सब पर हर बीमारी ला भागना पड़ी। और वचन भाग जाई था यीशु कागत वही जगह मैं सब वचन पढ़ पढ़ बता समझ जाई कतका गन वाला खाना है, ठीक है। एक जगह थे वही जगह यूहन्ना में, जिसकी कान है वो सुन ले, जिसकी कान है वो सुन ले। कलीसिया को कहता है जिसके कान है वो सुन ले, जिनके पास है उन्हें दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है जो उनके पास है वो भी ले लिया जाएगा। अच्छा मैं ना और गहराई से नहीं समझा सका लेकिन समझाए कोशिश करा। जिनके पास है उनको दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है और जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो लेने वाला कौन है? यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर कौन है? देने वाला। और लेने वाला कौन है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यीशु मसीह इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुत ऐसे। और शैतान किस लिए आया? चोरी करने, घात करने, नाश करने। तो परमेश्वर देता है, शैतान लेता है। परमेश्वर देता है, शैतान चोरी करता है। तो जो उसके पास दिया गया है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और जिसके पास जो कुछ वो है उसको समझता है वो भी वो उसको ले लिया जाएगा। लेने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला मैं हूँ। जिसके पास में कान है मतलब जिसके पास वचन है, जिसके पास मेरी वचन है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास वचन नहीं है उसके पास जो कुछ है ना वो भी ले लिया जाएगा। हमन के पास वचन है ना तो मैं ग्लोरी से ग्लोरी, महिमा से महिमा, चंगाई में चंगाई, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य, सुरक्षा में सुरक्षा, धन में उन्नति में उन्नति बढ़बो। लेकिन जब संसार के पास वचन नहीं है तो जो कुछ ओकर पास तो हो छिन नहीं शैतान है। तो जो कुछ हम जा सुने हैं ना कतका हम सुने हैं परमेश्वर से, जो सुने हैं ना ओकर से हो बढ़ी, और जो नहीं सुने नहीं है ना हमन के पास, जो नहीं है और जो हो कुछ आवे हम के पास, जो वचन नहीं है हम के पास और जो कुछ हमन के पास है वो सब छीन नहीं का। वचन कैसे गायब होते, कैसे चोरी होते? वचन जब देखना बंद कर देते था। कैसे? यह नीति वचन 4 अध्याय 20 पद से, नीति वचन 4 अध्याय 20 पद से जब हमन वचन ने लखन देखना बंद कर देथन तो वचन का होते? उठ हो जाते। मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र वचन क्या करके सुन? ध्यान धर के सुन। ध्यान धर के कैसे सुन? वो ध्यान धर के सुन मतलब अब मैं जाता हूँ बस में, ठीक है, बस में जाता हूँ या रेलवे स्टेशन जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ मैं? यहाँ रेलवे स्टेशन जाता हूँ और रेलवे छूटने वाला है, समय हो गए और मैं जाता हूँ और कहते मोर बात ला सुन तो जी,
वो कोई आके रास्ता में आते रुक तो मुर्थ होकर बात सुन तो कहते मैं नहीं सुना का बोला पसंद नहीं करा मैं तो बात नहीं सुनना चाहता। मैं जाता वहाँ रेलवे स्टेशन और जल्दी में जाता वहाँ अही इमरजेंसी है और आ क्या कहते बोला तिहारू आके कहते सुन तो कहते मैं नहीं सुना तो काहे मैं कर बात नहीं सुनना चाहता लेकिन काहे तो एक कहता सेकंड से ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पहुँचना होला सुना था इसका तोर बात सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है कुछ सुनना है जाना है मतलब तो पसंद ही करता नहीं पसंद करना बात नहीं है लेकिन कोई दूसरा चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी है तोर बात से अधिक तो ध्यान धर के सुनना है। सुनो तो हगा सुनो तो कई परिस्थिति आ जाती हमला प्रभु के वचन सुनने में रुकावट करे बा कोई शुभ चिंतक आ जाते परिवार के कोई रिश्तेदार नहीं गा ऐसे गा वैसे कथकन रंग बिरंग के 200 300 400 आग कद है तो वचन सुने तो ध्यानपूर्वक नहीं सुनना कई चीज़ वहाँ बात आ जाती तो ध्यानपूर्वक सुनना कौन काका थे तला कोहनी मार देना है पहले यह ज़रूरी है। तो जो कहे जो यीशु की स्थान का है जी यीशु के स्थान का है परमेश्वर के स्थान का है सबसे पहले मैं परमेश्वर कहते मैं एक स्थान में बैठा पहला में और मैंने तो दूसरा अगर रखबे तो मैं ही बैठा कैसे कहते सब जगह परमेश्वर कहते भजन से ऐसा में लिखे हमेशा वो पहला रहते परमेश्वर कहाँ रहते पहला तो परमेश्वर है दूसरे स्थान ला नहीं ग्रहण करे तो जैसे हम परमेश्वर के वचन ध्यान धर के पहला स्थान में रखबो तो जहाँ भी ये परमेश्वर पहला रखबो हम कभी भी लास्ट नहीं रहन परमेश्वर हाँ साथ चलिए हमार कब जब परमेश्वर हमारा पहला रखबो पहला परमेश्वर कहते जो कोई अपने माता पिता भाई बहन बच्चा माता पिता धन संपत्ति को पहला रखेगा तो मैं ओकर साथ नहीं चला क्या कहते जो कोई माता पिता भाई बहन बेटा बच्चों पत्नी धन संपत्ति ला प्रेम करते मुझसे अधिक वो मेरा लायक नहीं है क्या कहते भाई लखन मेरा लायक नहीं यानी परमेश्वर हमेशा कह रहे थे पहला स्थान में रख मला मोर आज्ञा पहला स्थान मोर आज्ञा पहला स्थान मोर नियम पहला स्थान मोर पहला स्थान में है मला तो पहला स्थान रखे तो तोर साथ में जहाँ तो देख कुर्सी में बैठ के नहीं बैठा कुछ कुर्सी में बैठिया तो जहाँ तोर संग में तो परमेश्वर हमेशा पहला। तो आज क्या थे आज तुआ पहुना है झन जाना पुरातन दुआ आज जैसे झन करना तो पहला स्थान दे रहे आज के दिन तय गलत आया तय दूसरे स्थान में बैठ मैं तीन समय दे पाँच तक तोला दहा एक हमला होना चाहिए हमला पहला परमेश्वर ना पहला हर चीज़ में रखे के आदत बना लेना है सबसे पहला परमेश्वर का वचन पहला परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं प्रार्थना करो तो प्रार्थना करे के बाद हाँ ऐसे करो तो ऐसा करो ऐसा करो तो ऐसा करो पहला परमेश्वर कौन मनुष्य क्या कहते कौन घर क्या कहते कौन कहाँ कहते बाद में पहला परमेश्वर हालेलुया। ध्यान धर के सुनना मतलब समझ गया मेरी बातों की ओर कान लगा पढ़ो तो भैया समझो शैतान कैसे बचे पुत्र मेरे वचन ध्यान रख के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा मेरी बातों पर क्या लगा कान लगा कहाँ लगा कहाँ लगाना है काकर बातों में बीमारी की बातों की ओर कान लगाओ समस्या की बातों की ओर कान लगाओ फलाना घर के का हुई से घर के कान लगाओ न्यूज में का चला था वे देश में का चला थे देखते कान लगाओ है फलाना घर के ढकाना घर के मुर्दू का कहाँ हावे समस्या हावे तिहाँ कान लगाना है शैतान के बारे की कान लगाना है प्रभु यीशु मसीह का आदेश देते हमला मेरी ही बातों की ओर कान लगा काकर की ओर कान लगा फलाना घर का हुई सेगा वो ढकाना घर का हो इसका है दो का लड़का कहाँ गिसेगा ओकर लड़का कहाँ हिसेगा दो दच्चे कमाथेगा कान ला कहाँ थी लगाए कहा थे वही लगाए कहा थे कहाँ लगाए कहा थे रील में कान लगाए कहा थे पिक्चर में मूवी में कान ला लगाए कहा थे फलाना घर के कहा सास बहू कहाँ है कहा थे हैं रील में देखा थे कहाँ कान लगाए कहा थे मोबाइल में कान लगाए कहा थे गाना में लगाए कहा थे बाजा में लगाए कहा थे कहाँ लगाए कहा थे रील में रील हे उनमें कान लगाए कहा थे पिक्चर में लगाए कहा थे कान लेकिन लोग लगाए थे कान आज विश्वासी मन कान लगाते थे सिर्फ जीवन ला नहीं दिखाते कान दूसरा चीज़ में लगाए कहा थे और दूसरा चीज़ में लगाए
तो हमला काकर ऊपर कान लगाना है? एक कान का बदे है प्रभु के बात सुनने के लिए। कौन व्यक्ति है प्रधानमंत्री के बगल में? प्रधानमंत्री चिन्हे कोई चिन्हे सी प्रधानमंत्री ला कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ ठीक है, ओकर बगल में कोई बैठे बा, मौका मिल गया से कुर्सी में, तो का ओकर मुँह से निकल ही? का निकल ही? ओकर मुँह से का निकल ही? ए फलाना घर के लिए देखे इसका, फलाना घर के भागेगा निकल ही गा? नहीं निकले। प्रधानमंत्री के बाद बैठन काहे हमन का करबो ओकर सुनबो, का करबो कान ला देबो। हम रील नहीं चलानो चिबरा, मोबाइल खोल के नहीं चलान है। और देख फलाना घर के देखे इसका, देख तो ओकर पेड़ चिराए है, देख तो ओकर घर का होए, देख तो खा बात नहीं निकलत है। वैसी प्रकार से हमन सब स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के संग में बैठे गए। स्वर्ग के स्थान में हमन स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक कुर्सी में बैठे हमन, और का बातचीत निकलत है हमन स्वर्ग के परमेश्वर के साथ बैठे हमन है प्रधानमंत्री से भी और राष्ट्रपतियों के पति के बैठे नौकर संग में, और का गुड निकलत हंसी मजाक। तब हमन पति आदमी ने हमन वास्तविकता मसीह में हमन कछु हो यार, और कहूँ स्वर्ग स्थान में बैठन गई पति आदमियन, तो पति आदमियन तो कहाँ ना हमन के जीवन में प्रकट हुई? कोई पतिया था देखा, जैसे मैं कुर्सी में बैठे, देखो कुर्सी में बैठे, ओकर बगल में परमेश्वर बैठे, ओकर वो बैठे, और काम और शब्द निकल ही बतावा। केवल मैं सुनिया, केवल मैं सुनना चाह, सुनो तो तिकरे वो परमेश्वर कहते हम समझना, हम कान धर के कहाँ हम कान ला देथन। सुना था भाई, स्वर्ग स्थानों में तो बैठे गए हस परमेश्वर के सिंहासन के साथ, सेम सिंहासन के साथ हम का बातचीत करत हमन? छी का बातचीत करत हन? स्वर्ग सिंहासन में बैठे न, और का बातचीत करत? राजा का बातचीत करत? शोभा दी वाला शोभा दी। बाइबल कहती विश्व में 4 अध्याय में ऐसा बात करो जो शोभा दे, तुम्हारे एक शब्द झन निकले जो उन्नति ना हो, तुम्हारे मुंह से कोई बात आवश्यकता के अनुसार ही निकले, कोई बात तुम्हारे अनुचित ना निकले, शब्द कहे। इफिसियों 4 अध्याय में पढ़ोगा 29 पद से, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात नहीं निकले। कैसे गंदी बात? अब गंदी बात नहीं निकले तो गाली निकला थे विश्वासी के में, आज है झगड़ा निकला, झूठ निकला थे, क्रोध निकला थे, हाँ वो निकला थे तीर। तीर देखे है ना, तीर जहर देखे, जहर लिखे। जीव क्या है? दुनिया में कत्का बड़े का विष साहब सबसे खतरनाक विष जाना था? कोई जाना था जी लखन? दुनिया के सबसे खतरनाक भी 20 जहर। आज हम देखो वचन में लिखे जीव है सबसे कहे लिखे, याकूब में लिखे खतरनाक विष। जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंग में से अलग एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के मन पशु पक्षी और रेंगने और जंतु जलदार मनुष्य जाति हो सकते हैं और हो गए। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है, वह ऐसा बला है जो कभी रुकती नहीं, प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण तुरंत नाश कर दी। का भरे है? जीव में का भरे? प्राण नाशक वस्तु जीव सिंह में भरे, नाश कर दी गए। यहाँ इफिसियों में कहते तुम्हारे मुँह से कोई गंदी बात ना निकले, और नाश कर दी। हम खुद नरक चल देवो, नरक पहुँचा भी सकतन और नरक जा सकतन। कतको जीवन में भाला चंगर वो सब तक बोलने के द्वारा हम नरक जा सकतन और नरक लेके जा भी सकतन। मैं कहे जीवन और मृत्यु जीव में है, मैं तोला नरक ले जा सकता, ये तोला जीवन के मार्ग भी ले जा सकता। शास्त्री फरीसी कहते यीशु मसीह तुमने तो जीवन का वचन तो पाया, लेकिन तुम उसमें खुद पहुंचे नहीं और दूसरे को भी पहुंचने नहीं दिया। मतलब जीवन हावे उनके पास, लेकिन खुद जीवन में नहीं पहुंचिस और जीवन पहुंचत भी नहीं दी। शास्त्री फरीसी कहते यीशु मसीह
तो मैं नरक ले जा भी सकता हूँ बिना कछु करे, और स्वर्ग भी के मार्ग में भी ले जा सकता हूँ। तोला जीव अति खतरनाक है, कथे नहीं व्यभिचार खतरनाक है, दारू खतरनाक है, लत लग जैसे छूटे नहीं, ये नहीं सब ला खतरनाक जीव हरे वो ला वश में करना कथे। मैं तो नस्ल के नहीं थे गन हमारे कथे अंकल पापा, ठीक है, वो कथे के नहीं थे गन हमारे बाइबल कॉलेज के स्थापक कथे ओकर बुक में लिखे है सबसे बड़ा पाप, सबसे एक व्यक्ति नशा नहीं करता, दारू नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, अच्छा करता है, हम भी नहीं करते कहते, लेकिन तुम चिंता करते हो ना तो एक बड़ा पाप है, कहे पाप है, कहे बड़ा पाप। तुम व्यभिचार नहीं करते, तुम झूठ नहीं बोलते, तुम सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, अच्छा करते हो, तुम जीव को वश में नहीं कहो ना तो उससे बड़ा पापी हो कहे, उससे बड़ा पापी हो कहे। तुम अपने आप को धर्मी समझते, शास्त्रीय फरीसी अपने आप को धर्मी समझते, और सबसे बड़े पापी तायस कैसे का वो जीव लोहा वश में नहीं रखे रही से, ऊपर शब्द में दया और प्रेम नहीं रही से, विश्वास नहीं रही से, का सब दिन मार खाता रहा ऐसे शब्द रही से। तिगरे कथे होला शास्त्रीय फरीसी तुम अधिक दंड पाओगे कहे, उनका कहते अपन चाल चलन साफ सुथरा करे पर जीव ला नहीं कभी बदली से, ठग के खाने वाला, लूटने वाला, मारने वाला रही जीव से, तो बोला परमेश्वर के इस पापी कैसे। सुनो तो जीव हा बीज भरे है, तो बाइबल क्या कहते हमारा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पहला, और उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। उतना ही निकले, उतना ही शब्द निकले कि उन्नति हो और सुनने वाले आशीषित हो, सुनने वाले बढ़ोतरी हो, सुनने वाले बदलाव हो, सुनने वाले अच्छा लगे, उतना ही बोल, वैसा ही बोल, कोई ऐसा बात झन बोल, आवश्यकता है ना जरूरत तभेज बोल का है। तो हमन का है ये तो तोता के समाने फड़फड़ 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 फड़ चलत है जीभा, नहीं रुकत हवे, घर 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 भागा थे जान लेबा, बोला मारा देखा वाला खा वाला मारा बोला मारा बोला, तो जीभ तो जीभ लेते सुधार भी नहीं ना खान, तो जीवन की अपेक्षा मत कर, अच्छा जीवन की अपेक्षा नहीं करा, मैं खुद नहीं करा, परमेश्वर बोला अच्छा जीवन देना चाहिए ना, तो पहले मोर जीव ले सुधारी तेकर मोला अच्छा जीवन दही। एक व्यक्ति रही से एक महिला एक दूर नगर जाते अपन नगर ला छोड़ के वहाँ बसिया करके सब सामान लेके, और नगर में जा कथे ये नगर के मन बढ़िया हवे का, बढ़िया मन झगड़ा का नगर थोड़ी का कथे पूछते झेल ला, तो वो महिला वही पूछने वाला बताते हे महिला कथे ये नगर बहुत अच्छा है, जब तुर जीव सही है ना तो ये नगर तो लिए अच्छा है, तुर जीव खराब है ना तो नगर तो लिए खराब है कैसे, तुर जीव सही है ना तो नगर तो लिए अच्छा है कैसे। सुनो तो ना हम कहीं भी चल दें, हमारे जीव सही नहीं ना तो हम अच्छा दिन देखे नहीं पाना, कहूँ को ना कुछ कर दे, जीव अच्छा नहीं है था अच्छा नहीं था कुछ वो अच्छा नहीं है, जीव अच्छा है था जहाँ भी जाबो अच्छा है। सुनो तो कोई हवा जो अब लगाम लगा कि कहा था हृदय में प्रभु मोहित कहा थे, तो कह के आपसे मैं कंट्रोल करा के हमारे हृदय में हमारा आत्मा कहा थे, का मुँह कहा थे और तुम मला कहा थे, तो काम नियंत्रण करबो, कोई गंदी बात नहीं निकाले, कोई निर्णय लेबो, आवश्यकता इतनी हुई मोर शब्द उन्नति बढ़ाए के लिए प्रोत्साहन गिरत हुए लिखे यीशु मसीहा बुझते हुए बातीला नहीं बुझावा कैसे, टूटे हुए सरकंडा ला नहीं पूछला कैसे, समझो तो सरकंडा मतलब अब बुझाने वाला, जो गिर गए पर गए तो हुल उठाना मोर काम है कहे, नाश नहीं करा पापी नाश कर नहीं आया, लेकिन हम कथन तय दारू पिया था, सिगरेट पिया था, तय मछली छोड़ दे प्रार्थ नहीं करा तो बट ठीक दंड आए कहा था हमन कति खेत किया हम कति आर्मी के हन, हमार आर्मी के मुखिया तो उसने नहीं कहा कहे हमने सीखोए, हमार आर्मी हाँ हमारे मुखिया तो उसने नहीं सिखाए जो पापी ला लात मार दो कि नहीं तो तोर साथ ठीक होए, तो गाड़ी चला था ना तोर साथ ठीक होए, तो इसने करा था तोर साथ ठीक होए, हमन के वो आर्मी मुखिया हमने नहीं सिखाए, इसने वो कहते वो लल ऊपर उठा कहे, कोई शब्द निकल नहीं, कोई बात नहीं गलती कर दे, कोई बात नहीं, अगली बात झन कर दे प्रभु तोर साथ, ये हमारे मुखिया सिखो है। सुनो तो लेकिन आज दूसरे मुखिया के सुना थे लोग मान और कहा थे तो हमारे मुँह ला कैसे रखना है, तो कैसे साफ सुथरा रखे सकबो, अच्छा सुनबो तो अच्छा बोलबो, खराब सुनबो
काबा खराब सुने बा तो काबा खराब बोल दो, क्योंकि सुनने से क्या आता है। अब सुनतन तो क्या कहाँ जाते और हृदय में जाते थे कहाँ थे। अच्छा तो फलाना सुनिया तो मैं तो चुगली खाना पाप है जाना था, तो वहाँ चुगली खाना पाप है, मैं तो चुगली करत नहीं है। बाइबल कहते भाई निंदा अपमान करत हाँ दूसरा व्यक्ति वो करत है, अब मैं सुना था ना तो कर तो ओला भुला जाए, लेकिन मोला नहीं भुलाए जी वो चुगली क्या। नीति वचन में लिखा है, बस नहीं पढ़े के समय नहीं हमारा, ठीक है। तो अतका खतरनाक है काबा जो कुछ सुनता थे कहाँ जाते हृदय में, और हृदय में जाते थे कहाँ थे। तो हम लोग कैसे सुनना है तिकरे पद यीशु मसीह चौकस रहो, किस रीति से सुनते हो, कैसे सुनते हो, चौकस रहो, कैसे वचन सुनते हो, क्या क्या शब्द सुनते हो, चौकस रहो, ध्यानपूर्वक रहो चौकस, क्योंकि जो कुछ सुनते हो कहाँ आता है हृदय में आता है। अब हृदय में आया है तो क्या है, उस बातों के लिए विश्वास किया, और विश्वास है वो कहाँ आया, हृदय में भरा है, वो मुंह में आता है। तो हृदय में कहाँ भरे थे कैसे पता चली, हृदय में भरे थे कैसे पता चली जी लखन, हृदय में भरे थे कैसे पता चली, कहाँ भरे थे आप, विश्वास भरे थे कहाँ से पता चली, डर भरे थे कैसे पता चली, संदेह भरे कैसे पता चली, गलत सोच भरे थे कैसे पता चली, मार काट खोजा था एक दूसरे के लिए तो कैसे पता चली, कैसे पता चली, शब्द कैसे निकला देते हैं बताइए हमारे हृदय हा कैसे, आईना कैसे, आईना क्या बताते जी, तस्वीर बताते, शब्द क्या बताते जी, हृदय बताते, हृदय ला प्रकट करते, क्योंकि जो अच्छा भरा है वो अच्छा निकलेगा, जो खराब भरा है भंडार में वो खराब। बुद्धिमान मनुष्य अपने हृदय में अच्छी वस्तु को भरता है और बुरे मनुष्य अपने हृदय में खराब वस्तु को भरता है, और जो भरता है वही निकलता है। तो हमें बुद्धिमान बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है तो अपन हृदय ला का भरना है, परमेश्वर के वचन ला, और वचन भर निकल ही तो का भरी वचन, जब हृदय में वचन भर रही वही अच्छा चीज़ भर रही तो का निकली, वह जीवन, बरकत, चंगाई, बढ़ोतरी, उन्नति, बेदारी, जीवन, आनंद, शांति निकली। जब शैतान के खराब भरे तो का बनी, नाश, बीमारी, बैर, झगड़ा, क्रोध, निंदा, नफरत निकली। तो जी एक जिम्मेदारी कौन लदे है, हाँ मला दे हमारे हृदय में क्या भरना है। यीशु मसीह कहेगा सावधान रहो, चौकस रहो, क्या भरते हुए हृदय में, कि वो सुनने के द्वारा आत्मिक गर्म में जाते। ता काकर जिम्मेदारी है भाई लखन, हमारी जिम्मेदारी हृदय ला नियंत्रण करना, और हृदय का बताते हमारे शब्द निकल ही थे कहा है, हृदय में भरे है तेहा मुँह से निकलते। तो हमन की हृदय में खराब भर गए तो आप कैसे निकालबो। एक व्यक्ति मोला पूछी, मोला खराब विचार कल्पना थे, मैं का कर था अही कहें, मैं कहें वो अच्छा प्रश्न कहे, खराब विचार कल्पना थे मैं कहें ठीक है, उदाहरण बता पवित्र आत्मा मोला समझाई से मोला पहले ले बताए, तब मैं कहें हाँ जी कहें भैया एक पुराना घर में हवसते हैं, हाँ मैं पुराना घर में हवा, अब नए घर में जाना है तोला तो कैसे करे लागी तोला, तो पुराना घर है तो नए घर में जाना है, ठीक है, तो नए पुराना ला छोड़ के नया में जाना पड़ी, नहीं हो जाबो तो नया घर में जाता तो नया घर मुझे चाहिए, अब पुराना घर ला छोड़ना है तो नया घर चाहिए, तो जहाँ नया घर नहीं रही तो पुराना ला कैसे छोड़े सकिया, तो पहले नया घर चाहिए पुराना घर छोड़े से पहले। हाँ तो उसने प्रकार के हमारे गलत विचार कल्पना हमें पुराना खराब तो नया विचार कल्पना चाहिए पुराना विचार कल्पना ला छोड़ने के लिए। सुनो तो नया विचार चाहिए कल्पना तो ऑटोमेटिक पुराना विचार कल्पना भाग जाही, जो खराब विचार आते थे नए विचार कल्पना आ जाही। काब हमारे मन हाँ विचार करते रहना एक सिस्टम में, जैसे कि हमारे हार्ट धक धक करते सांस लेते रहते हाथ थोड़ी थोड़ी में, उसने प्रकार के हमारे मन विचार करते रहते कुछ न तक का करे लगे खराब विचार हवे ता नवा विचार कल्पना चाहिए तोला ना हो तो पुराना विचार छोड़ देवे, नवा विचार कल्पना सोच भी विचार में तो पुराना भाग जाए।
जैसे पुराना घर में हवा तो ना घर चाहिए, पुराना घर ला छोड़े से पहले तो उसने प्रकार के का चाहिए तोला लखन, नया विचार, नया कल्पना, नया सोच, नया देखने का तरीका, नज़रिया। तो काहे नज़रिया, वो नज़रिया कैसे देखे के, हमर बाइबल हरे, तुम पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे मार खाने से चंगे हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम मेरे निर्धनों से तुम धनी हो। नया विचार कल्पना, इसको ले लो, इसको ले लो, ये विचार कर मन ले लो। पुराना गरीबी से बाहर, बीमारी से बाहर, समस्या से बाहर, दुष्ट आत्मा से बाहर, समझो तो कि नहीं। ये बीमारी शैतान के पूरा चाल ला, जाल ला और झूठ के ला नाश कर दे। ये प्रकाश ला पकड़ ले बेटा, क्योंकि मेरी बातों खुलने से प्रकाशमान होता है। जो प्रकाश के द्वारा ही अंधकार भागी, मैं कहीं यहाँ अंधियार भाग के बेटा नहीं भागे, ए प्रकाश लाल मैं भागिया कहीं तुरंत भाग, चल अंधियार भाग कहीं रूम ले तो भागी, ए दुष्ट आत्मा भाग के इतनी भागे, प्रकाश लान मैं भागिया कहीं कुदत। सुनो तो जो प्रकाश आता तो ले ले, पकड़ ले, पकड़ ली, जो प्रकाश आते तेरा पकड़ ली। वचन के प्रकाशन ले ले लखन, वचन के प्रकाशन ले ले। अब मोर विचार पर लगाना, मोला भगाए की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति कथे वही मोला नशा की आदत हो गई, मोर गलत विचार आते कैसे एक जना, मैं कहे कोई बात नहीं, बोला भगाना नहीं हमला, मैं कहे बोला भगाना नहीं हमला, मैं कहे का करबो, एक गिलास में आधा गिलास में खराब गंदा पानी रहते गिलास में, तो गंदा पानी फेंकने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा पानी डालबो उसका कि वो खराब पानी भाग जाएगी। हाँ तो छोड़ नहीं सका, तो कोई बात नहीं, विचार ला खराब ला भगाना नहीं है, वो अच्छा विचार अटका डाल कि वो विचार भागना पड़ी। एक गिलास में खराब पानी है, गंदा पानी मतला पानी, और साफ पानी डाल 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 वो गायब हो जाए वो खराब पानी है। समझो तो जीवन में का है भगाना है, वचन ले लो, वचन ले लो, वचन से भर जाओ। नया विचार कर मन ले लो, तुम परमेश्वर की बेटी बेटा हो, तुम्हें कोई हराया जा नहीं सकता, तुम नया व्यक्ति बन गए हो। तुम घास नहीं खाओगे अब से, तुम मांस खाओगे, तुम्हारा बीज बदल गया है। हमारे बीज बदल गए, पता है हमारे बीज बदल गए, हमारे वंशज बदल गए से, हमन मनुष्य से बदल गए हन। हमन मनुष्य जैसे कि मनुष्य शेर से जन्म थे ना, तो शेर के माता पिता से जन्म थे, तो ओकरे पहचान मिलते होला, ओकर बीज से हाथी जन्म थे। हमन अपन माता पिता से जन्मे हन, तो हाथी से जन्मे तो घास खाई, और शेर से जन्मे थे मांस खाई। हाँ या ना, सही ना। तो हमन काकर से जन्मे हन, परमेश्वर से जन्मे हन, तब हम मनुष्य नो हन, हम मनुष्य नो हन। बाइबल कहे पहला पत्र से 21 में, काली पहला पत्र से 21 में लिखे है, हम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से जन्मे हैं, अविनाशी बीज से जन्मे हन। क्योंकि तुमने क्यों नहीं, हाँ अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाए हन तो काकर अब तक हम बता, तुला कोलिया बना देन, तुला हाथी बना देन, तब अब तक का खावे, भात खावे, ये घास खावे, घास खावे ना। अब सरकार के नियम तौर पर चले हाथी के ऊपर टैक्स पटाओ खाते तोला यहाँ है तो तब पटावे का पटाहा का हाथी बन गए हन। अब हाथी मांस नहीं खा सके, ये सरकार के अधिकार नहीं आ सके, हाथी के ऊपर नियम कानून थोपे नहीं सके। बिजली बिल पटाओ, हाथी बिल पटाप गई, नियम कानून नहीं चले, वो मांस नहीं खावे। वैसे प्रकार से हम मनुष्य से बदल कर दूसरा प्रजाति बन गए हन, नई सृष्टि बन गया, नए व्यक्ति बन गए। शैतान के ऊपर कोई अधिकार नहीं कि हमर को नाश कर सके। मनुष्य को नाश कर सकते तो मनुष्य पर शैतान हमला कर सकते, जादू टोने मनुष्य के ऊपर कर सकते, तो मनुष्य नवास तो परमेश्वर के समान हस, तो परमेश्वर के जीन और परमेश्वर से जन्मे हस, तो परमेश्वर के जन्मे ते खोलियाए, परमेश्वर से जन्मे ते खोलियाए, तो परमेश्वर के नया जन्म पाए हम जानो, मसीह यीशु में विश्वास करना नया जन्म होए, तोर नया जन्म हो गया हंसते हैं, तोर पर कोई अधिकार ले नहीं सके। अब हैं दूसरा व्यक्ति बन गया बाबा। तो एलियनस भारत देश में किसे चरित हो, एलियन के एलियन है ना, बाइबल में दूसरा ट्रांसलेशन लिखे हमने एलियन जैसे बन गए, दूसरा प्रजाति के। तो तोर पर बीमारी हमला नहीं कर सके, मृत्यु तोला छुए नहीं सके, ते अमर बन गया, दूसरा बन गया हंसता है। पेड़ के एक पेड़ 100 साल जिया थे, और हवन के सियान मन से जन्मे 80 साल 90 साल में टपक जात हन। तो परमेश्वर से मैं जन्मे तो परमेश्वर कतका दिन जीते, तो मैं कैसे हूँ को लेके आता, मैं कतका दिन जिया
कि यह तो सुसमाचार है, यह तो सुसमाचार है, ये तो सुसमाचार है, ते मनुष्य नो ये हसब कहे यीशु मसीह कहते मैं परमेश्वर की बेटा हूँ तो का कहते तोला मारबो कहते अभी तोला खत्म करबो चला मारा सब दिन की कहते होला तो बोला काबो मारा था कहते यीशु तो यहाँ अपने आप ला परमेश्वर के समान बना था तो अपने आप ला परमेश्वर के पुत्र समझ के समझा था और अपने आप ला परमेश्वर से बना था। तो यीशु मसीह यूहन्ना में कहा कहते क्या तुम्हारे कवियों ने नहीं कहा है तुम ईश्वर हो गए? जिनके पास वचन पहुंचा है वो ईश्वर है। गॉड, गॉड मतलब जी, मतलब बड़ा जी नहीं, हम छोटा जी वाला गॉड है। परमेश्वर के में लिखते ना तो जी लिखे, जी जानता ना, छोटे परमेश्वर, कोई पिताला बड़े नहीं हो सके। हे पापा, हम पापच कथन पिताज कथन कतको हम धनवान बन जाब कतको बुद्धिमान तल पापच कथन पिताज कथन उसने प्रकार का हम परमेश्वर की बेटी बेटा तो हमारे पिताज रहे वो हमला बड़े च रहे, समझो तो ना। तो हम नई व्यक्ति बन गए, यही तो सुसमाचार है। जो आत्मा से जन्मो आत्मा है, हाँ, तो आत्मा के ऊपर कोई अस्त्र मार सकता नहीं, ना अग्नि जला सकती है, ना कोई मार सकता है, तो तोला कौन मारी सकी? तो यही तो सुसमाचार है, हम नाने व्यक्ति बन गए हैं, हमारे ऊपर जादू टोना नहीं लगे। ये बात के लिए ग्रहण कर लो, ये बात के ऊपर विश्वास कर, यीशु मसीह के ऊपर जन विश्वास कर। मैं जो वचन कहता तेरे ऊपर विश्वास कर। यीशु मसीह कहते मेरे ऊपर विश्वास मत करो, जो मैं काम करता हूँ उस पर भी तो विश्वास करो कहते। तो उसी प्रकार से वचन ही नाम है और वचन ही शासन है ऊपर। तो वचन जो खाते तेरे ऊपर विश्वास कर ले कि मेरे ऊपर जादू टोना नहीं लगे, मैं परमेश्वर की बेटी हाँ। काम हम डरा था भैया गुनियाला, हम काम डरा था ना शुद्ध आत्मा दुष्ट आत्मा वो डरवा देता, डरा था। एक उदाहरण देसने इस सत्य काम ग्रहण नहीं करा था। वचन कहते तेरे ऊपर विश्वास कर, अभी जो कहते तेरे ऊपर એટલે पकड़ ले, हृदय में रख ले और चोरी होने जन दे। शैतान आ कहते ए नहीं तो अंदर खुश रहे हम तो वचन सुरेश ते बेकार है, वचन चोरा थे पेट के काम को छाँव देना। परमेश्वर की बेटी बेटा काका में, शैतान के काका में नाश करना, चोरी करना, घात करना, नष्ट करना, परिवार ला नष्ट करना, परिवार ला तोड़ना, बीमारी लाने वाला, गरीब है ना। तो परमेश्वर की बेटी बेटा का वाला है, बरकत दिलाने वाला, चंगाई दिलाने वाला है, छुटकारा देने वाला है। वो फल है तो शैतान के अंदर झूठ के वो पिता है और विनाश ला उत्पन्न करने वाला है। हम जीवन ला उत्पन्न करने, हम जीवन के वारिसन, हम आशीष के वारिसन। सुनो तो इसका वो पेड़ है जो वहाँ फल देने वाला पेड़ है, तो पेड़ ला मेहनत करे नहीं लागे, वो ऑटोमेटिक फल देते। दूसरे प्रकार के हमला फल देना है, समझो तो। नीति वचन की 4 ला कान के बाद कान कहाँ देना है याद रखिया। कान दुख के बारे में बात करे तो बंद कर, चाली के में बात कर रहे तो बंद कर। जब तक हम वफादार है ना तो परमेश्वर भी वफादार है। जब हम नहीं सुनना चाहबो ना तो परमेश्वर के हमारे गोट ला सुनबो, दूठ ला सुनना चाहत एक तो परमेश्वर का आवाज़ ला सुनना चाहतन या चाली सुनना चाहतन या दुख ला सुनना चाहते या हाँ तो परमेश्वर की आवाज़ आता सुनबे। और अपना कान मेरी बातों पर लगा, मेरी बातों की ओर लगा कान ला, और इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। हाँ, आंखों की ओझ होने ना दे, आंखों से ओझल ना होने दे। अब मैं आंखों ला कैसे वचन ला ओझल होंदा, आंखों से कैसे ओझल होते वचन, हाँ आंखों से कैसे ओझल होते वचन। हाँ ये हमने सुने कि जो वचन समझता है देखता है वो हर क्षेत्र में चंगा होगा, छुटकारा पाएगा, उन्नति बढ़ोतरी सब में देखता है कहे तो वचन दिखता है। और यहाँ ओझल कैसे हुई वचन आँखी से ओझल ना होने तो कहे। ओट मतलब समझना इधर आवे ना तो गायब होगी से, ओट होगी मतलब गायब होगी से, ओझल तो मतलब कहा था यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तो मैं अपने आप ले बीमार होते देखा था, अपने आप ले दुख देखा था, अपने आप ले शैतान हाँ मतलब मस्का थे देखा था मैं, तो काहे वचन गायब होगी से, वचन का होगी से गायब होगी से वचन। हाँ पूरा वाक्य पढ़ो तो पूरा ला पूर्ण अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनकी वे प्राप्त होती हैं वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर की चंगी रहने का कारण होती है। जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगा रहने, सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक चंगा होने के कारण होते। कहाँ कारण होते? वचन के द्वारा से, वचन के द्वारा से क्या होते? सारा शरीर चंगा रही और अच्छा सेहत रही, अच्छा जीवन रही। काकर द्वारा से? जिसको वचन प्राप्त होता है। और कैसे प्रकार से प्राप्त होती तो बताए, वो अपनी आँखों से ओट ना होने दे, हमने एक जिम्मेदारी दे आँखों से ओट होने ना दे गए।
हमला आंखों से ओठ होना नहीं देना है, गायब होने नहीं देना है, ओझल होने नहीं देना है। हाँ, वचन क्या कहते हैं? यीशु के निर्धन हो जाने से हम धनवान हैं, यीशु के घोड़े खाने से चंगा है। तो लेकिन आज क्या दिखाते? हमारे आँखी में गरीबी दिखाते, हमारे अकाउंट में जीरो दिखाते। तो क्या कहते? वचन भागत, ए यीशु के नाम से मैं धनवान हूँ, यीशु के नाम से मेरे अकाउंट भरा है। हमने वचन ला ना देखो, समझो समझो, प्रतिज्ञा ला देखो ना है हमला। परमेश्वर कहे जितना तू देखेगा वो सब तू पाएगा। अब्राहम ने कैसे? अब्राहम उठ देख, तारा ला दो तोर सत के संतान हो जाई, देख आँख तोर जत का दूर दिखाते तत का भूमि तोरे कैसे। तो परमेश्वर का कर हाथ में है, हम जेला देखे सकबो बोला हम पा लेबो, जेला हम देखबो तेला हम पा लेबो। वचन देखा जाते, वचन ला देखा जाते, वचन ला देखा जाते, शब्द देखा जाते। तक हम शब्द ला देखा था, शब्द यीशु मसीह तक देखा था। शब्द ला मैं कहा था तेला यीशु कोड़े खाने संग, तो मैंने देखा था आँखी में, मैं चंगा हो गया। या अपने आपने बीमार देखा था मैं, तो वचन तो गायब हो गई, वचन तो गायब हो गई। इस अपने आप ला गरीब देखा था, अपन ला बिगड़ते हुए देखा था, मतलब वचन गायब हो गए। अपन घराना बिगड़ते हुए देखा था, मैंने वचन गायब हो गए। अपन बेटा ला बिगड़ते हुए देखा था, वचन गायब हो गए। वचन लिखे तो तेरे बेटा परमेश्वर के सिखाए रहेंगे, वो आशीष पाएंगे, वो मार्ग में चलेंगे। तो बिगड़ते हुए देखा था ना, मैं निकाला हम परिवार ला, तो वचन गायब। तो वचन गायब हो गए। शैतान तो चोरी करके ले किस तो कहा था, स्लूकेट में कहा थे, वो शैतान ला दे देखा था, वो कहते राजकुमार ला देखा था। अपने आप ला राजकुमार समझते, राजकुमार तो है ना हो, लेकिन अपने आप ला समझते हो राजकुमार कथे। कैसे बुद्ध रहते कहते मैं स्वर्ग की रानी हूँ, कथे मैं स्वर्ग की रानी हूँ, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं राजकुमार हूँ, कथे दुष्ट आत्मा धर रहे थे। कैसे न था सुनो तो शैतान ला नहीं देखना है, हमला यीशु ला देखना है। शैतान कतका बड़े है, पाँव के तलवे में है कहे। तो सांप कहाँ रहते? वही तो दिख रहा था, और स्वर्ग होकर सिंहासन है, पाँव के धरती होकर पाँव के नीचे वो परमेश्वर दिखाव नहीं मिला थे, और सांप दिखाव नहीं मिला थे, पाँव तले भागते। सुनो तो का हाँ, और परमेश्वर गायब होके कहते सृष्टि से बड़े माया का है, जो तुम्हारे अंदर है, जो संसार में उससे बड़ा तुम्हारे अंदर है। अंदर संसार में संसार जितने बड़े है ना, उनके अंदर हमारे अंदर है, वो नहीं दिखाव मिलाते। हमारा सहायता कहाँ से मिलेगा? हमारा मैं अपनी आंखों कहाँ की ओर लगाऊंगा? पर्वत की ओर कहते हैं। तो पर्वत की ओर नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है आत्मा की ओर, जो काबा हमारे अंदर हावे, जो संसार से बड़े हावे। तोला तो देखना नहीं है, और जो शैतान दिखाते थे देखा था। अब वो कहते हैं है पास्टर हमारे घर के कुकुर लखेदार मैं कहा देखिया, मैं तो टीवी देखिया, मैं कहा देखिया और कुछ देखिया, और क्या देखिया? बीमारी के बारे में बात देखिया। हाँ, मोर मन ला ध्यान नहीं रखा, ई के लिखे है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने दरवाज़ा बंद करो। तो प्रार्थना करता रहन, मांगता रहन, तो ये दरवाज़ा ला बंद करना पड़ी। बाहर चीज़ आते तेला विचार कल्पना ला। सुनो तो एक रखवाली तोला करना है। सुनो था जी, हमारे का देखा था का हंसते हैं धनवानस देखबे। मैं प्रार्थना करे तो रोगी चंगा होते देखबे। मैं सुसमाचार सुना था और लोगों मैंने गवाही देता, लोग मन आते। मैं देखबे मोर घर बदल की से देखबे, मोर घर मचाले दांत कट कट कर चावत है, तो सुधरे नहीं करके कहा था फिर है कहा हाँ का देखा था ना, मन का देखा था। वचन सीख जावा, 2 मिनट भी प्रार्थना कर चंगाई होई। वचन नहीं सीखा था तो का करे आए ना मन काका पर वचन सुने, जीवन बदलाव हो आए हैं। तो ये खाली चल तो आ जाबो कि हम उनको दंड नहीं आए है। परमेश्वर होकर हफ्ता के दिन वो नींग ला पूरा कर दें तो भला चंग रहोगे क्या है। ये हमारे जीवन में वास्तविकता बदलाव चाहता है। ये नींग ला पूरा करे आए हैं, हाँ नींग ला पूरा करे थोड़ी आए हैं, ये जीवन बदलाव के लिए आए हैं। तो बदलाव चाहता तो करिया देखिया, या जीवन वही चाहत हवा। उत्तम वचन पाए हा प्रकाशन है, वह गए मोती प्रकाशन मोती है। और मोती पाए है तुमान अतके गन खजाना पाए हा, लेकिन तुम उपयोग नहीं करे कहीं। हे आलसियों गई और कोड़ा मारिएगा कोड़ा। प्रभु ने कही ठीक कर रहा था, प्रभु कही मैं जो वचन पाया है अधिक उसे अधिक लिया जाए। सुनो तो आँखों से ओठ होने नहीं देना है। मन के पिता कथे ना
तोड़ लिए मुड़ लिए, बोला आँखी मन आने नहीं दिखाना है, या नहीं मैं देखा था शैतान मोला हमला करा थे, सही में वास्तविकता में हमला करा थे। तल वो लोग फेर के मैं वचन की ओर देखिया। का प्रभु कहे, हे मेरे बेटे अपनी आँखों से वचन को ओट होने मत दे, ओझल मत होने दे। तो कोई हम बिगड़ते हुए नहीं देखना हमारे घर ला, हमन बिगड़ते हुए नहीं देखना है, हमला गरीब होते हुए नहीं देखना है, हमला बीमार होते हुए नहीं देखना है, हमला शैतान हमला करते हुए ऐसे नहीं देखना है। और दिखा था तो लोग कहना है यीशु के नाम से ये नो है। हमला घुमा घुमा के एक तस्वीर देखा था ना, ताने तस्वीर लगा दे तो तस्वीर से भाग जाए। हाँ या ना, एक तस्वीर में देखा था और दूसरा तस्वीर लगा दे तो वो नज़र ऑटोमेटिक ऐसे हो जाए। और दोला देखिए तब बाबा वो विचार कल्पना दूसरा शैतान के तस्वीर दिखाते तो दूसरा तस्वीर देख लेते हैं, वो तस्वीर भाग जाई तोरा। सुनो तो ना, और आगे का कथे अगर प्रार्थना करो, अपने हृदय में धारण कर, का कहते अपने मन में धारण कर। ऐसा करेगा तो क्या होगा, क्योंकि जो वे प्राप्त होते हैं, जिसको वे प्राप्त होते हैं, उनके जीवित रहने का कारण और उनके सारे शरीर को, कितने शरीर को, शुगर, बीपी, टाइफाइड, हर प्रकार के रोग के चंगा होने के का होते कारण होते। का मिलने से, वचन मिलने से शरीर जीवन भर चंगा रही, जीवन भर तो चंगा रहे, कोई रोग नहीं, कोई दुर्बलता नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुर्बलता नहीं। जब प्राप्त कर दे बेटा वचन परमेश्वर की और समझ प्राप्त कर देवे, आँखों से ऊँट होने नहीं दे बेटा, ध्यानपूर्वक सुन बेटा, कान ना परमेश्वर के वचन क्यों लगा रहे जीवन भर ना, बीमारी के बुक नहीं देखना हमन ध्यान भर के वचन सुनबो ना, जीवन भर बीमार नहीं पड़ा। कान ला प्रभु के वचन कर देवो, कभी बीमार नहीं पड़ो। आँखों से परमेश्वर के वचन ऊँट होने देवो, जीवन भर जीवित रहो, भला चंग रहो, कोई दुर्बलता नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं, बीमारी के मुख नहीं देखा, कोई टोकरा हो जाए गोड़ नहीं पिराए। सुनो तो, कोई शुगर नहीं, कोई टाइफाइड नहीं, कोई बीपी नहीं, जो कमाबो ना बोला हिमेजन खाबो, डॉक्टर नहीं खावे, धन में बढ़बो, नाव नाव पत्ता में लहलात रहो। आगे क्या कहते, मन में धारण कर, मन मतलब हृदय, हृदय में धारण कर। अब हृदय में का हमला भरना है, वचन ला, काला भरना है, विपत्ति ऐसे समस्या ही था, कहाँ निकलना चाहिए, वचन। पैसा का आवश्यकता, पैसा, बीमारी के लक्षण दिखाते कहाँ निकलना चाहिए, वचन। समस्या दिखाते तो कहाँ निकलना चाहिए, वचन। निराशा आते तो क्या करना चाहिए, वचन। कुछ भी गड़बड़ी होती है तो कहाँ निकलना चाहिए, वचन। ये दादा ये शब्द नहीं, भूत के बारे में नहीं, शैतान के बारे में नहीं, बीमारी के बारे में नहीं, वचन के बारे में। एक व्यक्ति बुखार है जी, अब बुखार के बारे में बात करी तो ठीक हो ही, गोली खाई ना, तो उसने प्रकार दुख तकलीफ आवे तो दुख तकलीफ बारे में बात कर ठीक हुई, अगर समाधान का तेकर बारे में बात कर ठीक हुई। तो उसने प्रकार के लक्षण दिखा दी, बीमारी आत्मशात्मक आकर लगी, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, ये बीमारी यीशु के नाम से ठीक हो चुका है, ये सूजन ठीक हो गए, ये गोड़ के दर्द, ये सूजन, ये बीपी का रंग बिरंग के सब ठीक है यीशु के कोड़े खाने से। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं, हमला बोलना है, बोलना है। हालेलुया।